हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स अपना 100% एफर्ट लगा रहे होंगे गेट 2025 के लिए। ठीक है, आज के इस सेशन में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ वेक्टर कैलकुलस का। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास में PYQs गेट 2024 के पेपर में डिफरेंट ब्रांचेस में पूछे गए थे, PYQs दैट इज़ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उसको हम लोग डील करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे बहुत ही एफिशिएंट एंड एक्यूरेट वे में। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास में नॉट सब्सक्राइब्ड वाला और सब्सक्राइब्ड वाला जो ग्राफ है ये काफ़ी वेरी कर रहा है। लाइक 81% नॉट सब्सक्राइब्ड का है एंड 18% ओनली सब्सक्राइब वाला है। तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल के लिंक को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और ये जो हमारा सब्सक्राइबर का काउंट है दैट इज़ 8,876, एटलीस्ट इट शुड बी 12,000 13,000, बिकॉज ये जो सब्सक्राइब वाला है वो हमारे पास में कम है और नॉट सब्सक्राइब वाला जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। दैट्स वाई आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको 1% भी अगर हमारे चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता है देन यू शुड subscribe to the channel. This is my personal and humble request to you. ठीक है, I hope you guys will understand. So let's start the first question. So जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्क डन के ऊपर बेस्ड है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। अ पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज दिस। तो हमारे पास में जो फोर्स वेक्टर गिवन है वो है 4i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, करेक्ट। न्यूटन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अ पॉइंट ए, पोजिशन वेक्टर इज दिस। तो ए पॉइंट का पोजिशन वेक्टर गिवन है दैट इज i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, दैट इज m, दैट इज मीटर्स टू पॉइंट b विथ पोजिशन वेक्टर दिस मीटर्स। ठीक है, इसको वेरिएबल आप मत समझ लीजिएगा, दैट इज m इज मीटर्स नॉट अ वेरिएबल, करेक्ट। सो जो पोजिशन वेक्टर b है दैट इज 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, करेक्ट। सो हमारे पास में क्या बोला गया कि एक फोर्स है, ये फोर्स है वो क्या कर रहा है, किसी पार्टिकल को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे डिस्प्लेस कर रहा है, करेक्ट, यही है। तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन जो होता है हमारे पास में, वर्क डन वो हम कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर के लिए। वर्क डन इक्वल होता है F.dr। ठीक है, जब भी अपन को वर्क डन निकालना पड़ता है तो अपन क्या करते हैं, F.dr करते हैं, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, करेक्ट। तो फोर्स हमारे पास में गिवन है दैट इज, फोर्स क्या गिवन है, 4i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, करेक्ट। डॉट प्रोडक्ट विथ dr वेक्टर। अब dr वेक्टर कैसे निकलेगा, तो भैया जब भी हमें ये चाहिए ए से बी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो अपन को वेक्टर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए बी वेक्टर निकाल लेंगे, दैट इज ए बी वेक्टर। कैसे निकलेगा ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी मतलब का जो पोजीशन वेक्टर है बी का, बी माइनस ए कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा ए बी वेक्टर। तो आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर हमने ये लिखा फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ, अगर बी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ में सब्ट्रैक्शन कर रहा है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो 5 माइनस 1 विच इज़ 4i कैप, ठीक है, प्लस 4 माइनस 2 विच इज़ 2j कैप माइनस 1 और माइनस 3 विच इज़ माइनस 2k कैप, करेक्ट। हमने इन दोनों वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कर दिया, करेक्ट। अब क्या चाहिए हमें, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते भैया, आएगा दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए i इंटू आई करेंगे, i डॉट आई 1 होता है, j डॉट जे 1 होता है एंड k डॉट के 1 होता है, करेक्ट।
सो क्या आ जाएगा हमारे पास में 4 इंटू 4 विच इज़ 16, 2 इंटू 1 विच इज़ 2 एंड -3 इंटू -2 विच इज़ +6 विच इज़ नथिंग बट 16 6 22, 22 और 2 24. करेक्ट. सो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी इक्वल टू 24. ठीक है. सो 24 विल बी द करेक्ट आंसर. सो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन, सिर्फ एक बेसिक सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने, दैट इज F.dr वेक्टर. ठीक है. तो वर्क डन हमारे पास में निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, F.dr. लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, इंटीग्रल F.dr करते हैं. ठीक है. तो वो भी हम देखेंगे अगर हमारे पास में क्वेश्चन अगर आता है इस ईयर में. आई थिंक मैंने देखा नहीं अभी तक, बट फिर भी अगर आता है तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, लाइन इंटीग्रल वाले पार्ट को भी. ठीक है. चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं. मैं ट्राई करूँगा उसको रिजॉल्व करने की. करेक्ट. ओके. सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. तो बात करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क्स के लिए. बेसिक सा क्वेश्चन है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्रीकल्चर 2024 के पेपर में. ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्शनल डेरिवेटिव के किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एट अ पॉइंट 99% श्योरिटी रहती है कि अगर वेक्टर कैलकुलस से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो फिर यही चांस रहता है कि 95 to 98% दैट इज़ डायरेक्शनल डेरिवेटिव के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम टाइम. तो ये इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको एकदम फिंगर टिप पे होना चाहिए कि अगर आप नींद में भी चाहो सॉल्व करना तो आप कर सको. अगर आपने PYQ सॉल्व किया होगा, अगर आपने जो हमारा प्लेलिस्ट है वेक्टर कैलकुलस का, अगर आपने वो देखा होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 99% चांसेस रहते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, और बाकी के चांसेस रहते हैं 2-4% वो होते हैं या तो आएगा आपके पास में स्टोक्स थ्योरम या तो फिर कर्ल आ जाएगा निकालने के लिए किसी वेक्टर का. यही सारी चीज़ें घूम फिर के आती हैं चीज़ें. ठीक है. तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन हमारे पास में है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन. एक हमारे पास फंक्शन है दैट इज़ यू फंक्शन है जो कि XYZ का है, XYZ का फंक्शन है. ठीक है. क्या है वो, x² y प्लस y² z. किस पॉइंट पे निकालना है भैया, हमें 1, 2, 3 पे निकालना. एट दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर. ठीक है. किस वेक्टर के डायरेक्शन निकालना है, वो निकालना है I प्लस 2j प्लस 3k, इस डायरेक्शन में निकालना है. करेक्ट है. ठीक है. तो सबसे पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव का वर्ड आपको जहाँ पर भी दिखे आप क्या करिएगा, ग्रेडियंट निकालिएगा सबसे पहले. तो ग्रेडियंट क्या होता है हमारे पास में, मैंने अपने प्लेलिस्ट में बहुत बार इसको डिस्कस किया हुआ है ये चीज़ों को, दैट इज़ डायरेक्शनल डेरिवेटिव का पार्ट, या फिर द रेट एट विच इन विच दैट दिस वेक्टर मूव्स वेरी फास्ट. वो अगर स्टेटमेंट है तो भी आप क्या यूज़ करेंगे, आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव दैट इज़ ग्रेडियंट यूज़ करेंगे. ठीक है. तो ग्रेडियंट कैसे निकालता है, डेल इंटू यू फंक्शन. तो हमारे पास में डेल ऑपरेट करेंगे अपन किस पे, यू फंक्शन पे, dou/dou x i कैप प्लस dou/dou y j कैप प्लस dou/dou z k कैप. किस पे ऑपरेट करना भैया, यू पे. यू क्या है हमारे पास में, x² y प्लस y² z. ठीक है. मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ यहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए, इसकी कोई नीड नहीं है अभी राइट नाउ. ठीक है. सो अब ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं, डेल ऑपरेटर सॉरी. तो डेल ऑपरेटर यूज़ करने के लिए सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को क्या करेंगे अपन, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे. करेक्ट. तो क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, आएगा हमारे पास में 2xy, और ये वाला पार्ट इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि इफ़ आई एम डूइंग द डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियली x देन y एंड z विल बी टेकन एज कॉन्स्टेंट. ठीक है. इंटू आई कैप प्लस, अब इस पूरे फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा x² प्लस 2yz, ये आएगा इंटू जे कैप प्लस
अब क्या चाहिए हमारे पास में हमें, अब हमारे पास में इस पूरे फंक्शन को हमको क्या करना है, जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो क्या आएगा हमारे पास में, वाई स्क्वायर आएगा इंटू के कैप, ठीक है करेक्ट। तो ये हमारे पास में आ गया ग्रेडियंट, ठीक है। किस पॉइंट पे निकालना था भैया ग्रेडियंट हमें, इस पॉइंट पे, दैट इज एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे, वाई की जगह पे 2, जेड की जगह पे 3 पुट करता, देखते क्या आता है हमारे पास में। तो एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे, वाई की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो आ जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है करेक्ट है। तो आ जाएगा 4 आई कैप प्लस यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 2, जेड की जगह पे 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 1 13। एक बार चेक करिएगा, 13 जे कैप प्लस वाई की जगह पे 2, सो 2 2 स्क्वायर 4 के कैप करेक्ट। सो हमारे पास में यहाँ पर आ गया दैट इज ग्रेडियंट डेल यू करेक्ट। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में निकालना है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में हमें बोला जाता है निकालने के लिए, उसका हम क्या करते हैं, उसका हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर के साथ में इसका क्या करेंगे, डॉट लेंगे। किसका डॉट लेंगे भैया, जो ग्रेडियंट हमने निकाला है उसका यूनिट वेक्टर के साथ में डॉट ले लेंगे। जिस डायरेक्शन में निकालना है उसके यूनिट वेक्टर के साथ में डॉट ले लेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। सो इसको ऑपरेट करता, सो ग्रेडियंट क्या आया था हमारे पास में, 4 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट प्रोडक्ट विथ जो वेक्टर जिस डायरेक्शन में निकालना है वो कौन सा था, आई प्लस 2j प्लस 3 के, आई प्लस 2j प्लस 3 के डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा हमारे पास में, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 3 3 9, 9 4 13, 13 और 1 14, 9 4 13, 13 और 1 14 करेक्ट है। चेक करिए एक बार, कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो तो बताइए, ठीक है। सो अब आप बताइए मुझे कि डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारे पास में, वेक्टर से करेंगे तो 4 × 1 4 प्लस 13 दूनी 26 प्लस 4 तिया 12। सो आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर ये आएगा √14 कितना आ रहा है, 26 और 4 30, 30 और 10 40, 40 और 2 42 करेक्ट है, ये आ रहा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, तो जैसे ही अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास मिलेगा अप्रॉक्सीमेट 11.20। आप इसको कैलकुलेट करके एक बार चेक करिए, ठीक है। तो हमारे पास में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11.20। आपके पास में आंसर बोला गया था राउंडेड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक, इसलिए हमने यहाँ पर राउंड ऑफ कर दिया है 11.20, अप्रॉक्सीमेट आएगा 11.20। एक बार चेक करिए आप, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। सो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के पेपर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा बस 2 लाइन का कैलकुलेशन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बट ये 2 मार्क्स के लिए पूछा भी गया है, तो ये वर्थ इट भी है अगर आप दो स्टेप कर रहे हैं तो, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको रिपीटेडली आपको गेट के PYQs में आपको दिख जाएंगे। तो आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। और बिलीव मी, वेक्टर कैलकुलस इज़ द ईजीएस्ट टॉपिक ऑफ गेट मैथमेटिक्स पोर्शन, ठीक है। इफ़ यू आर preparing for GATE 2025 then you should prepare vector calculus 5 times 10 times many times, as because it is the easiest topic of GATE, so you should prepare well for this topic, okay। so बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, GATE 2024 के पेपर में, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या हमारे पास में, फॉर एफ वेक्टर, एक हमारे पास में फंक्शन गिवन है, दैट इज एफ वेक्टर इज गिवन एज x प्लस वाई इंटू आई कैप प्लस x प्लस वाई जे कैप करेक्ट। देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल f डॉट डी आर अलॉन्ग द पाथ शोन इन द फिगर। तो हमें निकालना क्या है,
लाइन इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड कर्व सी एफ डॉट डी आर। तो अभी जस्ट हमने एफ डॉट डी आर निकाला था थोड़ी देर पहले, सेम वे में हम लोग निकालेंगे एफ डॉट डी आर। तो हमारे पास में फंक्शन एफ वेक्टर जो हमारे पास में एफ वेक्टर फोर्स वेक्टर हमारे पास में गिवन है वो क्या है, ये वाला, ठीक है। हमें डी आर वेक्टर चाहिए, तो भैया डी आर वेक्टर का आपको पता है कि डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप होता है अगर हमारे पास में कोई भी हमें पाथ या फिर पॉइंट्स नहीं गिवन है जिस डायरेक्शन में हमें मूवमेंट हुई है, ठीक। तो हम क्या लेते हैं, डी आर वेक्टर इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है। तो इसको यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, बताइए मुझे, एफ डॉट डी आर क्या आ जाएगा, एफ डॉट डी आर आ जाएगा हमारे पास में एक्स प्लस वाई डी एक्स, क्योंकि हम इन दोनों वेक्टर्स का एफ वेक्टर का और डी आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई। करेक्ट है, यहाँ तक तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि ये अगर आपने ग्रीन्स थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा या अगर आपने प्लेलिस्ट हमारा देखा होगा तो आपको पता होगा कि ग्रीन्स थ्योरम कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, ग्रीन्स थ्योरम का हम लोग यूज़ करते हैं लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होगा हमारे पास में, लाइन इंटीग्रल फाई डी एक्स प्लस जाई डी वाई इक्वल टू होता है डबल इंटीग्रल अच्छे से लिखता हूँ, ठीक, कोई बात नहीं, डो जाई ओवर डो एक्स माइनस डो फाई ओवर डो वाई, सॉरी, ठीक है, इनटू, मैं इसको पूरा कर दिया, सॉरी, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, डी एक्स डी वाई। करेक्ट है, दैट मीन्स मैं इसको याद कैसे रखता हूँ, ग्रीन्स थ्योरम को, ग्रीन्स थ्योरम को याद रखने के लिए क्या करना है आपको ये याद रखना है कि ये लाइन इंटीग्रल जो है हमारे पास में, इसमें जो y का dy का कोएफिशिएंट है, dy का कोएफिशिएंट क्या है, जाय है। तो जो dy का कोएफिशिएंट है उसको x के रिस्पेक्ट में हमने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। और जो dx का कोएफिशिएंट है फाई, उसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। करेक्ट है, मतलब जो भी dy के साथ में कोएफिशिएंट है, जो भी dy के साथ में कोएफिशिएंट है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, जो हमने यहाँ पे किया। और जो dx के साथ में कोएफिशिएंट है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में। बस यही है हमारे पास में, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करके अपन ग्रीन्स थ्योरम का अप्लाई करते हैं, ठीक। अब जस्ट हम लोग क्या करेंगे, आप कंपेयर करिए ग्रीन्स थ्योरम को, यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे क्योंकि ये चीज़ जो हमारे पास में है सेम चीज़ है यहाँ पर, ये वाला साइड LHS, दिस वन इज गिवन एज LHS एंड वी हैव टू फाइंड द राइट हैंड साइड। सो डबल इंटीग्रल, तो आप मुझे बताइए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई, जो कि हमारे पास में ये वाला पार्ट है, दिस वन, इसको हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में, माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई, दिस वन, विथ रिस्पेक्ट टू y एंड वी हैव टू डू द dx dy, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ क्योंकि अदरवाइज, ठीक है, तो जैसे अपन इसको थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि जैसे अपन इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे x प्लस वाई का x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा हमारे पास में, आएगा 1, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पार्शियली क्या होगा, 0, ठीक है, माइनस जब x प्लस वाई को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 dx dy। सो यहाँ पर 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0। सो 0 को जब आप डबल इंटीग्रल में डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर डायग्राम का
कोई यूज़ नहीं था। अगर ये डायग्राम नहीं भी दिया होता तो भी मैं बना देता क्वेश्चन को, ठीक है, बट दिया हुआ है तो अच्छी बात है। बट इस क्वेश्चन में इस डायग्राम का कोई हेल्प नहीं थी, कोई भी अगर आप यूज़फुल नहीं था, ठीक है, बिना डायग्राम के भी बना सकते थे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट 0, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सो ग्रीन्स थ्योरम को हम लोग इस तरह से अप्लाई करते हैं, और जो लाइन इंटीग्रल है f.dr उसको हम लोग डबल इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको समझ में आया होगा, आई होप। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पास में गेट 2024 के बायोटेक्नोलॉजी के पेपर में सिंगल मार्क के लिए, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेट OR बी द वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। इफ द लेंथ ऑफ द वेक्टर OR इज दिस देन अल्फा इज व्हाट। तो अगर हमें चाहिए एक वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर के, तो वो वेक्टर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, I J K, ठीक है, और क्या यहाँ पर ये जो OP वेक्टर है और OQ वेक्टर है, तो 2 -3 1, OQ वेक्टर इज -2 1 एंड 1, ठीक है। ये OP वेक्टर और ये OQ वेक्टर, OP OQ, ठीक है। तो हमें क्या एक वेक्टर चाहिए जो कि इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो उसका क्या करेंगे हम लोग उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं बेसिकली, ठीक। तो क्या आएगा हमारे पास में, बताइए मुझे, -3 और -1 -4 यहाँ पे आ जाएगा। इसको ओपन करिए, डिटरमिनेंट को क्या आ रहा है, 2 और +2 4, करेक्ट। चेक करिए अगर कोई मिस्टेक है तो बताइए। 2 -6 विच इज़ -4, करेक्ट। सो विच इज़ -4 I कैप -4 J कैप -4 K कैप, करेक्ट। तो हमें बोला गया इस वेक्टर का लेंथ बोला गया है, इस वेक्टर का OR वेक्टर हमें मिल गया, इस OR वेक्टर का लेंथ बोला गया है क्या है, अल्फ़ा इंटू √3 है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, तो इसका मॉड निकालते हैं, दैट मीन्स OR वेक्टर का लेंथ कैसे निकालते हैं अपन, √√ऑफ एवरी1 दैट इज़ -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, फिर से -4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16 विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स √3। क्या आ जाएगा हमारे पास में, बताइए मुझे, 16×48 √, यहाँ पर अल्फ़ा √3 स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड में, क्या मिल जाएगा हमें 48 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 3, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 16×48, सो अल्फ़ा इक्वल टू +-4, जो कि हमारे पास में अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऑप्शन में क्या गिवन है, +4 गिवन है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा हमारे पास में, करेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था सिंगल मार्क के लिए बायोटेक्नोलॉजी के पेपर में गेट 2024 के लिए, ठीक। तो आई होप ये जो सेशन था वो आपको क्लियर हुआ होगा। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूज़फुल लगता है देन ओनली, अदरवाइज नॉट नीडेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूज़फुल लगता है देन यू शुड सब्सक्राइब टू द चैनल, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी स्टूडेंट, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट you can share our channel link with your friends also, ठीक है। So thank you so much everyone.